जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था, क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य प्रार्थना के मामले में इतना अनियमित क्यों होता है? मनुष्य प्रार्थना के मामले में मुख्य रूप से इसलिए अनियमित होता है क्योंकि जब उसके पास सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब वह ईश्वर को भूल जाता है और उसे लगता है कि अब प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल तभी उसकी आंखें खुलती हैं जब उसके साथ कुछ बुरा होता है और तब वह ईश्वर को याद करता है। लगातार प्रयास करने के विषय में मनुष्य थोड़ा कमजोर है। आप सही राह पर चलना चाहते हैं और जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं में नियमित नहीं होते। बहरहाल इसके लिए एक आसान उपाय है। आपके कार्यों में सामंजस्य नहीं होता क्योंकि आप आध्यात्मिकता के मूल्य और उसकी शक्ति को नहीं समझते। यदि आपको लगता है कि प्रार्थना उबाऊ है, यह एक प्रक्रिया है और इसमें वक्त बर्बाद होता है, तो आपने इसके मूल्य को नहीं समझा है। प्रार्थना का अर्थ है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से बात कह रहे हैं, तो फिर इससे बढ़कर और क्या जरूरी हो सकता है? यह जानकर आपको खुशी मिलनी चाहिए। यदि आप आस्था के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको यह विश्वास है कि ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप कभी भी प्रार्थनाओं के मामले में आलसी नहीं बनेंगे। और जब आपको पता है कि प्रार्थना आपके लिए क्या कुछ कर सकती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रार्थना में आपकी रुचि जगेगी। प्रश्न, प्रार्थना हमारी किस प्रकार मदद कर सकती है? प्रार्थना के सकारात्मक प्रभाव है जो इस प्रकार है। पहला, आपको शांति का अनुभव होगा। चाहे आपके पास कितनी भी भौतिक संपदा क्यों ना हो या पृथ्वी पर आपकी पद प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो, मन की शांति केवल ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को अनेक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है तब आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं और आपका अवचेतन मन आपको उन उतार चढ़ावों के पीछे की वास्तविकता बताता है। आप किसी भी समस्या को खुद को पराजित करने की अनुमति नहीं देंगे और न ही आप सफलता को अपने मन में अहंकार संचित करने की अनुमति देंगे। प्रार्थना आपको शांत रखती है और मुसीबत के क्षणों में शांति की जरूरत सबसे अधिक होती है। यदि आप शांत और सकारात्मक हैं और मुश्किल घड़ियों में आप सही कदम उठाते हैं तो आप अपनी परीक्षा में सफल होते हैं, और जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तब आपका मुश्किल समय भी गुजर जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा बाहरी तत्वों को बदल देते हैं। यदि आप मन को स्थिर नहीं रखेंगे तो आपके अंदर की शांति मुश्किल समय में अथवा नकारात्मक बाहरी शक्तियों द्वारा भंग कर दी जाएगी। आप अधीर और भ्रांत हो जाएंगे और आपके अंदर इतनी स्थिरता नहीं होगी कि आप आध्यात्मिक परीक्षा में सफल हो पाए। और जब तक आप परीक्षा में सफल नहीं होते तब तक मुश्किल समय बना रहेगा। वास्तव में परीक्षा में सफल होने में आपको जितनी देर होगी, आपकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाएगी। मुश्किल समय और भी अधिक मुश्किल होता जाएगा क्योंकि आपने बाहरी शक्तियों को अपने अंदर की शांति को भंग करने की छूट दी होती है। दूसरा, आपके स्पंदनों में सुधार होगा। प्रत्येक प्रार्थना में स्पंदन या ऊर्जा होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सकारात्मक स्पंदन आप और आपके आसपास के लोगों पर आरोग्यकारी प्रभाव डालता है। इस तरह आप अपने आसपास के नकारात्मक स्पंदनों को प्रार्थना के जरिए हटा रहे होते हैं। जब नकारात्मक लोग आपके आसपास हो तब उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा धारण करने वाले लोगों के प्रति अधिक से अधिक सावधान रहिए। यदि आप में डर, अहंकार, क्रोध, निराशा जैसे नकारात्मक भाव है तो इससे आप अपने स्पंदन को कमजोर करते हैं और अपनी जीवात्मा को दुर्बल बनाते हैं। प्रार्थना आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में मदद करती है ताकि सकारात्मक स्पंदन निर्माण हो सके। आपके निर्णय की गुणवत्ता सुधरती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके अपने स्पंदन स्वच्छ होते हैं
और नकारात्मकता मिटती है। आपको घेरे रहने वाली नकारात्मकता के काले बादल छट जाते हैं और आपका उच्च स्व सक्रिय हो जाता है, अर्थात आपका अवचेतन मन जागृत होता है और आप अंदर से शांत, स्थिर और विमल हो जाते हैं और आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जब आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है तब आप अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में सक्षम होते हैं। इस तरह आप निस्वार्थ काम करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक रूप से आप उन्नत होते हैं। चौथा, आपको जीवात्मा जगत से सुरक्षा मिलती है। प्रार्थना सृष्टिकर्ता से संपर्क करने का विषय है। आपको ईश्वर से मार्गदर्शन और सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। बिना इनकी मांग किए आपको ये नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि यदि आपके लिए कोई चीज सही है और आप उसे पाने के हकदार हैं, तब भी जीवात्माएं बिना मांगे आपको ये नहीं दे सकती। वे आपकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। इसलिए आपके जो श्रेष्ठ हो वह करने की मांग आप ईश्वर से जरूर करें। जब आप ईश्वर से रक्षा करने की विनती करते हैं तो जीवात्माओं द्वारा भेजी गई स्वास्थ्य लाभकारी ऊर्जा आपकी प्रार्थना के सकारात्मक स्पंदनों के साथ मिलकर आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देती है, जो नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। पांचवा, आप बीमारी से मुक्त होने का अनुभव करेंगे। यदि आप निष्ठा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना की स्वास्थ्य लाभकारी क्षमता पर आश्चर्य होगा। दवा जरूरी है, लेकिन इस भौतिक जगत में प्रार्थना की ताकत के समान दूसरा कुछ नहीं। यदि आप इसकी ताकत में विश्वास करें और यदि आप स्वास्थ्य लाभ पाने के हकदार हैं तो यह आपको अवश्य दिया जाएगा। यह बात निश्चित कर लें कि आपका भौतिक मन शांत और विरल हो और आपने अपने अवचेतन मन को अधिक से अधिक जागृत करना सीख लिया हो। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कार्य रूप देने की शक्ति मिलती है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही काफी नहीं, आपको सही गलत का अंतर पता हो सकता है। आपको उस शक्ति की आवश्यकता है जो आपको प्रलोभन का प्रतिरोध करने के लिए सक्षम बनाए और आपको सही विकल्प चुनने में मदद करे। प्रार्थना आपके लिए यही करती है। यह आपको अपने अवचेतन मन की इच्छा को लागू करने की शक्ति देती है। सातवां, आप में आस्था विकसित होती है। हमेशा याद रखिए कि जिस आस्था के साथ आप प्रार्थना करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी और उसे प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। वह प्रत्युत्तर आपके अंदर और अधिक आस्था जगाएगा तथा इससे आपकी प्रार्थना में और अधिक शक्ति आएगी और यह चक्र इसी तरह चलता रहेगा। आठवां, काले जादू से आपकी रक्षा होगी। पृथ्वी के स्पंदन का इतना निम्न होने का कारण यह है कि बहुत से लोग काला जादू या अन्य जादू टोनों में लगे रहते हैं। यह पूरी तरह ईश्वर के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होता है और उसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा गलत तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए अंधेरे की ताकत का प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रमाण में प्रक्षेपित नकारात्मक ऊर्जा को काला जादू कहते हैं। आपके लिए यह मानना बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि इसका अस्तित्व होता है। आपका तार्किक मन आपसे कहेगा कि इस तकनीकी युग में ऐसी चीजें संभव नहीं। यदि हम आज पृथ्वी पर होते तो हमारे लिए भी इन बातों पर विश्वास करना कठिन होता, लेकिन काला जादू खतरनाक होता है और ये पृथ्वी पर हजारों साल से चला आ रहा है। हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा। हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना होगा ताकि वे प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से इससे अपनी रक्षा कर सके। सभी काले कर्म ईश्वर के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। जिस तरह प्रार्थना भरपूर प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी तरह काला जादू भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है जागरूक होने की और यह समझने की कि प्रार्थना आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए आवश्यक है और इसलिए हमें हर वक्त पूरी तरह सकारात्मक और निडर रहना चाहिए। प्रश्न, कितने समय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? जरूरी नहीं कि आप घंटों प्रार्थना करें। प्रार्थना संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। यह धारणा गलत है कि आप जितनी देर तक प्रार्थना करेंगे उतने ही धार्मिक होंगे। छोटी प्रार्थना करें, लेकिन सच्चे मन से और नियमित करें, ताकि अपने दैनिक जीवन में आप जो भी फैसले करें वे प्रार्थना से उत्पन्न होने वाली शक्ति का परिणाम हो। कुछ लोग लंबे समय तक प्रार्थना करना पसंद करते हैं। ये अच्छी बात है, बशर्ते यह सच्चे मन से की गई हो। ध्यान रखें कि जब आपके होठ प्रार्थना के शब्द बोल रहे हो तब आपका मन इधर उधर न भटक रहा हो। निश्चित भाव से एकाग्र होकर और आनंद के साथ प्रार्थना करें। जब आप डरे हुए हो उस वक्त प्रार्थना नहीं करें तो अच्छा है। प्रश्न, क्या प्रार्थना करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर होना आवश्यक है? प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है। पूजा स्थलों का निर्माण इसलिए हुआ ताकि लोग प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठे हो सके और उनके अवचेतन मन साथ मिलकर अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इसके अलावा जब लोग समूह में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप पूजा स्थल नहीं जा सकते हो तो मन में कोई अपराध बोध न रखें।
घर में प्रार्थना करना तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आप ऐसी जगह के स्पंदनों को शुद्ध बना रहे होते हैं जहां आप अधिकतर समय बिताते हैं। इसलिए आप जहां हो वहीं प्रार्थना करें, गाड़ी में, अपने व्यवसाय की जगह पर, स्कूल में या फिर कहीं भी। लेकिन जब प्रार्थना घर में करें तो किसी एक निश्चित स्थान पर करें। उस स्थान को अपना मंदिर बनाएं। ऐसा केवल पूजन सामग्रियों को उस स्थान पर जुटाकर नहीं, बल्कि प्रबल आस्था और शुद्ध उद्देश्य के साथ करें। आपका पूजा स्थल तो आपकी प्रार्थनाओं से ही बनता है। कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। जब आप सुबह जगते हैं तब बिस्तर छोड़ने से पूर्व, यानी इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छुए, प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, ताकि आपका प्रभाव मंडलीय क्षेत्र सुबह की उस पहली प्रार्थना को अपने भीतर समेट कर सारा दिन इसे सुरक्षित रख सके। एक बार जब आपके पैर जमीन को छू लेते हैं तो आपकी सुरक्षा भूमि की ओर प्रवाहित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के स्पंदन नकारात्मक है और जमीन पर पांव रखने के पूर्व आपकी प्रार्थना आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। आपकी प्रार्थना सुरक्षित रहती है और वह शुद्ध और शक्तिशाली स्पंदन दिन भर के लिए आपके प्रभाव मंडलीय क्षेत्र में संचित हो जाता है। अपने दिन की शुरुआत इस तरह करना बड़ा अहम है। इसी तरह जब आप रात को सोने जाते हैं तब फिर से अपनी रक्षा और मन की शांति के लिए प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को भी आपका प्रभाव मंडलीय क्षेत्र अपने अंदर समेट कर सुरक्षित रख लेता है। इसके बाद सारा दिन छोटी छोटी सच्ची प्रार्थनाएं करते रहें। प्रार्थना धीरे धीरे करें, इसमें कोई जल्दबाजी न करें। अपने कहे हुए हर शब्द की भावना सच्ची होनी चाहिए। जो आप कह रहे हो, जिस चीज की आप मांग कर रहे हो, ईश्वर से जिस बात के लिए आप विनती कर रहे हो, उसे ठीक से समझें। यह हमेशा याद रखें कि प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। हम आपको एक संक्षिप्त और सरल प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं जिससे आपकी रक्षा होगी और आप शांत रहेंगे। याद रखिए कि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता, इसलिए यह प्रार्थना ऐसी है जिसे कोई भी कर सकता है। दिन में 3 बार यह प्रार्थना लगातार 3 बार दोहराई जानी चाहिए। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें। अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। प्रार्थना में कहीं भी मैं शब्द नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने परिवार और दोस्तों के लिए और पृथ्वी की भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है। अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। इस पंक्ति का अर्थ है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग ईश्वर के प्रति समर्पित होने में कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हम अपनी इच्छा से खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। आप शायद अपने आप से यह पूछेंगे कि प्रार्थना जैसी सकारात्मक चीज में दुष्टता शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। पृथ्वी पर बुरी शक्तियां हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से रोकती हैं। दुष्टता का अर्थ जीवन के विपरीत होता है। हर वह चीज जो हमें आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते से हटाने के लिए हमें प्रलोभन में डालती है, वह दुष्ट है। हमें ईश्वर से यह कहना पड़ता है कि वे हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाएं। आखिरकार हम ईश्वर से कहते हैं कि वे हमें हमेशा अपने साथ रखें। संपूर्ण हृदय से हम उनसे कहते हैं कि वे हमारा इस जन्म, अगले जन्म और हमेशा के लिए मार्गदर्शन और देखभाल करें। इस प्रार्थना के अंत में ईश्वर से विनती करें कि वे आपको सही काम करने का बल और विवेक दें। इसके बाद अपने परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। अंत में अपना विस्तार करते हुए ऐसी भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो आपके परिवार के सदस्य या आपके मित्र न हो, बल्कि सामान्य तौर पर जिन लोगों की सहायता की आवश्यकता हो। लेकिन प्रार्थना का यह सुनहरा नियम याद रखिए। ईश्वर से कहिए कि वे उस व्यक्ति के लिए वही करें जो उसके लिए श्रेष्ठ हो। पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति के कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जो ईश्वर को श्रेष्ठ लगता है उनसे वह करने की प्रार्थना कर आप संबंधित व्यक्ति की सहायता बिना उसके मार्ग अर्थात उसकी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म में बाधा डाले सकारात्मक ऊर्जा भेजकर करते हैं। यह बात ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो, आप किसी दूसरे की जीवन यात्रा को पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार, आपके प्रियजन और वह हर व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उन सबके लिए जो श्रेष्ठ हो वे वही करें। जब आप प्रार्थना करें तब ईश्वर की किरण जगाए रखें। अपेक्षा आपको निराश कर सकती है, लेकिन आशा आपको गतिशील रखती है।
यह जान लें कि ईश्वर आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हो। इसलिए तो आप ईश्वर को अग्रिम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। प्रार्थना केवल बुरे समय में नहीं बल्कि रोजाना करें। अच्छे समय में ईश्वर की प्रार्थना करना और उन्हें धन्यवाद देना न भूलें। प्रार्थना जितनी लगन के साथ कर सके करें, लेकिन हमेशा ईश्वर की योजनाओं का सम्मान करें, उनके लिए जगह रखें। मार्ग में बाधक बनने की बजाय राह से हटकर स्वर्ग को अपनी सहायता करने दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।